नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। बिहार के एसआईआर पर इतनी तकरार बढ़ी है कि अब चुनाव बहिष्कार की बात होने लगी। आज तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर बिहार में एसआईआर के नाम पर धांधली नहीं रुकी तो वो चुनाव बहिष्कार करेंगे। इंडिया गठबंधन में जल्द ही चुनाव बहिष्कार को लेकर रणनीति बना सकती है जो पूरे भारत में अमल में लाई जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसी धमकियों के आगे झुकने से साफ मना कर दिया है। आयोग की ओर से कहा गया है कि ऐसे सियासी आरोपों और सवालों से डरकर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं छोड़ेगा, फर्जी मतदान नहीं होने देगा। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह की धांधली के खुलासे हो रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया के बहाने मनमर्जी तरीके से वोटर हटाए और जोड़े जाने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि अभी 2 दिन और हैं और इसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल आएगा। 1 महीने तक आपत्तियां देने और सुधार करने का मौका मिलेगा और फिर फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगा। ये फाइनल लिस्ट ठीक चुनाव के पहले आएगा और तब उसमें सुधार मुश्किल होगा, लेकिन विपक्ष शायद सितंबर तक इंतजार करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई है। आशंका है कि विपक्ष की मर्जी का फैसला नहीं आया तो चुनाव बहिष्कार पर बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने कर्नाटक में चुनाव आयोग की वोटर जोड़ने वाली धांधली पकड़ ली है और जल्द ही दिखाएंगे। तो लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से एसआईआर पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और इस पर अब देखिए कैसे जो राजनीति है बिहार में और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। चुनाव दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। अब ये जो राजनीति है वो इतनी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है कि अब कैसे तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने कैसे चुनाव बहिष्कार की बात कही है और देखने वाली हालांकि ये बात होगी कि क्या वाकई में चुनाव बहिष्कार होता है। और लगातार देखिए एसआईआर को लेकर ये तकरार इतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है कि इस पर तमाम तरह के सवाल और चुनाव से पहले देखिए किस तरीके से बिहार में जो राजनीति है वो और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। तमाम तरह के सवाल भी इस पर उठ रहे हैं कि क्या चुनाव बहिष्कार की जो चेतावनी है चुनाव आयोग पर दबाव की राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई और बात भी हो सकती है। तो तमाम तरह के सवाल इस पर बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से इस बात का ऐलान किया उसके बाद और ज्यादा देखिए कैसे जो राजनीति गरमाई है इस वक्त बिहार चुनाव से पहले वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग का ये साफ तौर पर कहना है कि क्या आरोपों से डरकर संविधान के खिलाफ हम काम करेंगे। इसके साथ ही एक बात और चुनाव आयोग की तरफ से ये की गई है कि क्या सवालों के डर से मृत प्रवासी फर्जी विदेशी वोटर्स के नाम पर फर्जी चुनाव हम होने दें। हम इसी तरीके से जो चुनाव है वो कराएंगे और किसी भी तरह की धांधली जो है वो नहीं की गई है। तो एसआईआर पर देखिए तकरार जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और बिहार में चुनाव से पहले इस तरह की राजनीति कई तरह के जो सवाल हैं वो भी खड़ी करती हुई नजर आ रही है। और आज इसी पर हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जेडीयू से आशीष बलदानी जुड़े हुए हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र जी जुड़े हुए। राघवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से विकास अग्रहोरी जी जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। वीपी वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एसपी सिंह आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर एसपी सिंह आपकी तरफ रुख करेंगे। डॉक्टर एसपी सिंह देखा जा रहा है किस तरीके से तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। एसआईआर का जो मुद्दा गहराता हुआ नजर आ रहा है बिहार में चुनाव से पहले, एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या चुनाव बहिष्कार की जो चेतावनी है चुनाव आयोग पर दबाव की राजनीति है या फिर कुछ और बात है। ये फ्लोर आज जो विधानसभा में बिहार में एलओपी के लिए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। सुबह सुबह आज मैं कोई 2 आंकड़े पढ़ रहा था, उसमें 20 लाख मतदाता ऐसे हैं जो मर चुके हैं और 20 लाख मतदाता ऐसे हैं जो
बिहार को बिल्कुल से छोड़ चुके हैं। 40 लाख का तो सीधा सीधा आंकड़ा ही है। तो ये जो हो रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव एक बड़ी संस्था है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि चुनाव आयोग फर्जी करा रहा है? चुनाव आयोग संवैधानिक बॉडी है, ये उनके कहने से क्या मान लिया जाएगा? जी जी ठीक है। नितिन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। नितिन जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है एसआईआर का ये जो मुद्दा है, बिहार चुनाव से पहले इतना ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है कि अब कैसे तेजस्वी यादव चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा कि किस तरीके से इतनी बड़ी पार्टी इस तरीके का ऐलान कर रही है। हालांकि इमरजेंसी के बाद भी देखा गया कि एक बार इस तरीके के बयान सामने आए थे विपक्षी पार्टियों की तरफ से, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अब एक बार फिर से देखें, चुनाव नजदीक है और ये जो मुद्दा है इतना ज्यादा गर्मा चुका है कि राजनीति बिहार की पूरी तरीके से अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। नितिन जी। बिल्कुल, देखिए प्रिया जी, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया है आरजेडी ने और समूचे विपक्ष ने, वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने देखा होगा कि भले ही एसआईआर का रिवीजन जो है चल रहा हो बिहार में, लेकिन उसकी गूंज जो है वो संसद सत्र तक चल रही है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और तमाम जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी खेमे के जो सांसद हैं, वो एकजुट हैं। कल भी आपने देखा था, आज भी देखा आपने कि किस तरीके से सारे सांसद एकजुट होकर के संसद परिसर के भीतर धरना दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक चुनौती जो है उसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी दल पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में अब आरजेडी के पास, विपक्ष के पास पूरी तरीके से बहिष्कार का एकमात्र विकल्प बचा है और उसी के जरिए आरजेडी अपनी राजनीति तलाश रही है कि अगर उसको लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन बैकफुट पर होता है तो नैतिक रूप से उसकी जीत होगी, अगर नहीं भी होता है तो निश्चित रूप से आरजेडी का ये कहना होगा कि हमने पहले मांग की थी कि इस तरह की व्यवस्था न लागू की जाए, इस तरह का रिवीजन राज्य में ना हो, ताकि आने वाले समय में वोटरों का फायदा हो सके, जनता का फायदा हो सके, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो सके। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार किया है, उसके बाद न सिर्फ बिहार विधानसभा के भीतर हंगामा देखने को मिल रहा है, बल्कि संसद में भी हंगामा देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब पूरी तरीके से जो गेंद है वो आरजेडी चाहता है कि इलेक्शन कमीशन के पाले में डाल दी जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन आखिरकार वो फैसला ले और वो जवाबदेही तय करे कि आखिरकार उसको इस रिवीजन पर अड़े रहना है या फिर उसमें कोई संशोधन या फिर उसको छोड़ने की जरूरत है। प्रिया जी। जी ठीक है नितिन जी। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है ये जो मुद्दा एसआईआर का इतना गर्माता जा रहा है कि कैसे तेजस्वी यादव जब चुनाव बहिष्कार की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट है उस पर चर्चा कीजिए, लेकिन चर्चा नहीं की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? अगर विपक्षी पार्टी की मांग कर रहा है चर्चा की, तो आखिर ये चर्चा क्यों नहीं की जा रही है इस पर? राघवेंद्र जी। स्वायत्त संस्था और स्वायत्त संस्था को जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने केवल इतना ही तो कहा है, उस पर जांच एसआईआर का मतलब क्या है, ये केवल कहना है। अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, मैं नाम सुना हूँ, तो उन्होंने कहा कि 20 लाख वोटर या तो स्थान में नहीं या वो वहां पर निवास नहीं करते, तो क्या ऐसे चुनाव हो जाने से जिसमें जी को ये मंजूर है इस तरीके के चुनाव हो जाए? तो अगर चुनाव आयोग अपना कार्य कर रहा है तो निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग करता है, लेकिन ये लोग इस तरीके की बातें इसलिए करते हैं, जहाँ तक मेरी मतलब मेरा मन पहुँचता है, जहाँ तक मेरा विचार पहुँचता है, इनके अंदर खुद ही चोर है, ये खुद ही, अब क्या कहूँ, फिर अभी कहूँगा तो मिर्ची लगेगी। जो जानवर तक का चारा खा जाने वाले लोग हैं, इससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? वो क्या भला करेंगे जनता का? क्या जनता के बीच में वो कार्य करेंगे? और जनता के बीच में अगर वो कार्य कर रहे होते तो उनकी वो दशा और जो वो सत्ता को धुरी बनाकर करते रहे हैं अभी तक, वो उनका जो बना स्थिति है वो इसीलिए बिगड़ी हुई है। इसीलिए इस तरीके का भी आपने देखा बिहार विधानसभा के अंदर उनका एक एमएलए किस तरीके की अभद्र भाषा प्रयोग कर रहा है, किस तरीके से वो बात कर रहा है और उसका समर्थन करते हैं वो लोग, जबकि ऐसी फासिस्टवादी बातों का कभी भी समर्थन भारतीय जनता
जनता पार्टी नहीं करती राघवेंद्र जी, जो विपक्षी पार्टी बार बार, ठीक है, विपक्षी पार्टी राघवेंद्र जी जो बार बार आरोप लगाती है कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है राघवेंद्र जी जो विपक्षी पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम करता है, और ये जो धांधली होती है चुनाव में, ये जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग जिस तरीके से गड़बड़ी कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रहा है, क्या जवाब देंगे ऐसे में विपक्ष को? ऐसा है, हाँ। आपन बोल तो आपन बरनी, कुछ भी आप आरोप लगाते हो ऐसे। तो देखिए, जब ये चुनाव जीत जाते हैं, जब ये चुनाव में हार जाते हैं, तो इनकी क्या स्थिति होती है? तब ये ईवीएम को और चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं। जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो आप जीतते कैसे हो? अगर हारने पर आपको स्वीकार है तो जीतने पर भी आपको स्वीकार करना होगा। चुनाव आयोग के ऊपर इस तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, सिवाय बेईमानी और एक स्वायत्त व्यवस्था के प्रति आपकी दुर्भावना को उजागर करता है। आप दुर्भावना से ग्रसित होकर ऐसा कार्य करते हैं, इसीलिए जनता ने आपको जो सत्ता की धुरी है उससे दूर रखा है। और आप ये कह रहे हैं बहिष्कार करेंगे, तो बहिष्कार आप क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे में तो जनता जानेगी कि आप मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा छू, ये नहीं चलेगा। ये मोदी जी का शासन है और ये मोदी जी के ऊपर भी आप चुनाव आयोग, देखिए ऐसा है, हमको जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी सीटें नहीं मिली। हमने 400 पार की बात की थी, मैं खुद कह रहा हूँ, और उसको कम मिली। तो क्या हम चुनाव आयोग पर इस तरीके का आरोप करने लगे? कहीं खामी रह गई, कुछ कमी रह गई, कुछ हमारी व्यवस्था में इस तरीके की कोई व्यवस्था कुछ गड़बड़ रह गई, तो ये चुनाव आयोग के ऊपर तोहमत रख देना इस तरीके की गलत बात है, ये गलत बयानी है। और क्या कहूँ कि जो जानवर का चारा तक नहीं छोड़ते थे वो लोग ये बात कर रहे हैं, बड़ी विषमता की बात है कि इस तरीके की बातें करते हुए उनको शर्म नहीं आती है। विधानसभा में उनका जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो इस तरीके की बात करता है, उनको शर्म आनी चाहिए और उनको इस विधायक कार्य को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए, चुनाव में सहयोग करना चाहिए और चुनाव आयोग का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब आप जीतते हो तो आप चुनाव आयोग को बुरा नहीं कहते। ठीक है राघवेंद्र जी। आशीष बलदानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू से। आशीष जी, कैसे देख रहे हैं जो चुनाव बहिष्कार की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और कैसे पूरा विपक्ष देखिए एक साथ आ गया है, और एसआईआर का ये जो मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे किस तरीके से जो काम कर रहा है इस वक्त चुनाव आयोग इशारे पर काम कर रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अब वो दौर चला गया। हाँ, जिस दौर में मृत लोगों के नाम का वोट भी पड़ जाता था, अब वो दौर नहीं है। लेकिन महागठबंधन, खासकर राजद और उनके जितने भी सहयोगी दल हैं, इन्होंने इसका हमेशा फायदा उठाते आया है। और जब वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है जो मृत पड़े हैं, और ऐसे ताकतों को हटाया जा रहा है, आपने न्यूज चैनल के माध्यम से ही बताया और हम लोगों ने देखा है कि विदेशों के लोग भी हमारे देश की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। अगर ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है तो इसमें इतना हाई तौबा मचाने की क्या आवश्यकता है? और इन लोगों का बात अगर हमेशा मान लिया जाए तो हमें लगता है कि देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो कानून पर विश्वास नहीं रखते हैं। ये लोग किसी भी प्रकार का जो कानूनी बातें होती है, जो कानून बनते हैं, हर कानून का इन लोगों ने हमेशा से विरोध किया है। किसी भी प्रकार देश हित में कोई भी ऐसा कानून बना हो और इन लोगों ने विपक्ष में रहते हुए समर्थन किया हो, तो आप बताएं, इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, और देश के हित के लिए जितना भी कानून बनता है, जितने भी नियम नीति निर्धारित होते हैं, सबका आज तक इन लोगों ने विरोध किया है। इससे सीधा तौर पे यह साबित होता है कि ये लोग ना तो देश का भला चाहते हैं, ना राज्य का भला चाहते हैं, ना आशीष जी, लेकिन चर्चा क्यों नहीं कर रही है सरकार सदन में? ये जो बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पे चर्चा कीजिए, भाई क्यों नहीं चर्चा कर रही है? अच्छा, मृत व्यक्ति को हटाना क्या गलत बात है? तो मृत व्यक्ति को रखने बोला जा रहा है,
तो इसमें क्या चर्चा होगा आप ये बताइए। विदेशी नागरिकों को हटाया जा रहा है और जो महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि विदेशी आदमी हमारा है, इसे रहने दिया जाए। अब बताइए इसमें चर्चा क्या होना है। तो ऐसे लोगों का बात मानकर क्या फायदा। तो निश्चित तौर पर इसमें चर्चा का बात ही नहीं है, चर्चा की कोई विषय ही नहीं है। देश हित की बात अगर है तो आप कहिए, चर्चा में हम लोग आते हैं, लेकिन देश विरोध का बात यहाँ हो रहा है। यहाँ पर जो विदेशी नागरिकों की सदस्यता है वो समाप्त की जा रही है, तो इन्हें पेट में दर्द हो रहा है, हाय तौबा मचाए हैं और ये कह रहे हैं कि विदेशी नागरिकों का जो है उन्हें रहने नहीं दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है। तो उन लोगों की बातों पे चर्चा करके क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है उन लोगों की बातों पे चर्चा करके। इसलिए उन लोगों का चर्चा में रहना या रहना ना रहना कोई मतलब नहीं है। देश हित की बात हो रही है, देश हित के लिए SIR हो रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण हमारे देश को मजबूत करेगा, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेगा और देश की जो विदेशी ताकतें हैं जो देश में पांव जमाई बैठी है, जो इन लोगों को संरक्षण, जो महागठबंधन के नेताओं जिन लोगों को संरक्षण मिल रहा है, ऐसे लोग देश से दूर होंगे और हमारा देश पहले की तरह और अधिक सशक्त और मजबूत बने। ठीक है आशीष जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से विकास अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकास जी देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस बात का बहिष्कार कर रहे हैं, चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, उसके बाद देखिए बिहार में चुनाव से पहले राजनीति काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी भी क्या पूरे समर्थन में है इस बात के? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो SIR का टाइमिंग है ये बहुत गलत है। अगर आपको SIR करना था और पहले भी कर सकते थे, लेकिन आपने वो किया नहीं। अभी जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव 27 में आएगा, चुनाव के 2 महीने 3 महीने पहले आप SIR लेकर के चले आएंगे। इस देश में बहुत से लोग NRI भी हैं, विदेशों में भी रहते हैं। वो लोग कैसे अपना नाम सही करवाएंगे? अगर वो लोग हैं या नहीं हैं, मान लीजिए 4-6 महीने बाद उनको आना है, कोई व्यक्ति आज SIR हो रहा है, 3 महीने बाद जब आएगा वोट के समय में वो रहेगा या नहीं रहेगा। मूल सवाल ये है। रह गई बात मृतक लोगों की, तो मृतक लोगों का संशोधन हमेशा से होता रहा है। BLO जो लिख करके दे देता है कि फला व्यक्ति मृतक हो चुका है, उसका नाम लिस्ट से कट जाता है। उसके लिए अलग से रॉकेट साइंस आपको लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप तो सीधे तौर पे ये चाहते हैं कि जो लोग बिहार के बाहर रहते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग वोट देने ना आ पाए, वो लोग वोट ना दें। ये आपकी मंशा है। जैसे आपने अभी महाराष्ट्र में किया, वोट परसेंटेज चोरी से बढ़वाया, 70 लाख वोट आपने वहाँ बढ़वाए। वहाँ पे आपकी सरकार थी, वहाँ पे आपका सिस्टम था, आपने अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया। 70 लाख वोट आपने बढ़वाए, मूव किए, आप वहाँ बढ़वा करके जीत गए। अब आपको ये लगता है कि बिहार में ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि बिहार में भाई सारे अधिकारी आपके मन मुताबिक नहीं हैं, कुछ जदयू के मन मुताबिक भी हैं, वो भी उनके अनुसार चलते हैं। जदयू में कई लोगों की रीढ़ की हड्डी सीधी है। आज जदयू के ही एक सांसद ने ये चीज़ खुले तौर पर कही कि क्या जो मैं 13-14 महीने पहले चुनाव जीत करके आया हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, क्या मैं फर्जी हूँ? उन्होंने साफ शब्दों में कहा। हम भी ये चीज चाहते हैं कि हर एक चीज पारदर्शी तरीके से हो, हम उसके विरोधी नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति उस चीज का विरोधी नहीं है। लेकिन चुनाव के पहले 21 साल 20 साल हो गया आज नीतीश बाबू को सरकार चलाते हुए बिहार में, वही मतदाता सूची है जो लगातार अपडेट होती रहती है। जो लोग मृतक रहते हैं उनका नाम कटता रहता है, नए लोग अपना बढ़वाते रहते हैं। वही नीतीश बाबू 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी वोटर लिस्ट के सहारे हैं। अब उनको यह लग रहा है कि हमारी स्थिति डमाडोल हो गई है, इस बार बिहार की जनता हमारे साथ नहीं है, तो उनको लगा कि भैया कुछ वोट ऐसे कर दें, काट देते हैं। इन लोगों के जो समर्थक होते हैं उनके घरों के कुछ वोट काट देते हैं। और भाई अगर आप 30 लाख वोट काट देते हैं, 20 लाख वोट काट देते हैं, तो 10,000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाता है। अब आप सोचिए 10,000 में 5,000 में जीत हार हो जाती है, 1,000-2,000 में जीत हार होती है। इतना टफ फाइट हो गया है पॉलिटिक्स में आज के टाइम पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो करना चाह रही है ये पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है और हम लोग इसके साथ में। देखिए SIR के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी, ये तो साफ है, ये तो दिख रहा है। लेकिन क्या चुनाव बहिष्कार के साथ है, समर्थन कर रही है इसका, या पीछे हटेंगे कांग्रेस? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और अगर मैं ये चाहता मेरा अगर आप ओपिनियन लेंगे तो मैं खुले तौर पे कहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करती है तो बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, विचार करना चाहिए, कोई इस पर अतिशयोक्ति नहीं है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला लेगा। और अगर कहीं भी ये लगे, कहीं भी, जैसे अभी मान लीजिए मैं वोटर हूं और कोई मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट देता है, तो बताइए मेरे ऊपर क्या बीतती है, मेरे मन में क्या बीतेगी? आपका नाम अभी कोई वोटर लिस्ट से काट दे, राजनीतिक विश्लेषक जी बगल में बैठे हैं, इनका नाम कोई वोटर लिस्ट से काट दे। लेकिन विकास जी ऐसे थोड़ी वोटर लिस्ट कट रहा है। अरे कट रहा है, आपने देखा ना, इलेक्शन कमीशन यही तो कह रही है, वो 5 बातें उठा रही है, वो कह रही है। आपने ऑन कैमरा देखा, आपने
ऑन कैमरा देखा, इस देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने खबर रिपोर्ट की और उनके अगेंस्ट में FIR हो गई। वो BLO और जो अधिकारी लोग वहां बैठे हैं वो खुद ही साइन कर रहे हैं, आपने ऑन कैमरा देखा। चीजें तो वही, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, पारदर्शिता की मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर SP सिंह से समझ लेते हैं। डॉक्टर SP सिंह जी। जी, मैं प्रिया जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है और वो एक पार्टी को लेकर चुनाव का सर्वेक्षण या SI रिपोर्ट नहीं बना रही है। उनका कोई एक ईयरली प्लान रहता है। चुनाव आयोग है, संस्था कहीं जिताती कहीं हारती, ये संस्था थोड़ी करती है। ये तो वोटर है, वोटर का प्लान है, वोटर का मन है, सरकारें आती जाती रहेंगी। ये कैसे कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को हम नहीं मानेंगे और बहिष्कार करने से ये एक लोकतंत्र का वजूद ही खत्म, कोई मतलब नहीं बनता है इसका। भाई चुनाव में जीत हार अभी से आप कैसे तय कर सकते हैं कि हम सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में वोटर नहीं है और इससे आगने पे हम गवर्नमेंट में दोबारा नहीं आएंगे? ऐसे कैसे कौन RJD कैसे इतना बहस कर सकती है या कह सकते हैं कि JDU वाले दोबारा ही आ जाएंगे या BJP दोबारा ही आ जाएगी या कांग्रेस का समर्थन? क्यों नहीं आप ऐसा करते हैं कि लोकतंत्र में तो सीधा सीधा जब वोट होगा तो समझ सामने आ जाएगा, वो तो आंकड़े आएंगे, उसके वैल्यू है। ठीक है, विकास जी जवाब देना चाहे। विकास जी। SP जी से बस मेरा एक सीधा सवाल है, महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हुआ था, रिपोल की मांग की थी, एक गांव के लोगों ने कहा था हमने BJP को वोट दिया ही नहीं है और हम ये खुले तौर पे कह रहे हैं, वोटिंग में सारे वोट हमारे गांव के BJP को चले गए हैं। हम खुले तौर पे कह रहे हैं, हम रिपोल की मांग करते हैं और अगर नहीं भी करते हैं तो हम एक मॉक ड्रिल के टाइप में करेंगे और हम ये बताएंगे कि हमारे गांव के कितने वोट कांग्रेस को गए, कितने वोट BJP को गए। वो हो चुका है? वो नहीं हुआ है सर, वो नहीं हुआ है। पुलिस लगा करके, पुलिस बल लगा करके वो बंद किया गया, वो नहीं करने दिया गया गांव वालों को। और जो शरद पवार जी हैं बकायदा वो उसके समर्थन में वहां पे गए हुए थे, वो नहीं होने दिया गया। तो आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस तरीके से चला रहे हैं, आप अपने मन मुताबिक चलाना चाह रहे हैं, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, अन्यायपूर्ण है। ठीक है, नितिन जी से सवाल लेते हैं। नितिन जी, अगर मान लीजिए चुनाव बहिष्कार होता है, RJD अगर कर देती है चुनाव बहिष्कार, कितना असर इसका बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा? क्या असर डालेगी? पहला उदाहरण होगा ना सिर्फ देश के भीतर, RJD चाहती है कि अगर बहिष्कार हो तो इसी फार्मूले को वो देश भर में अख्तियार करेगी। जिस तरीके से CAA NRC का विरोध हुआ, उसके तमाम चुनाव से पहले तमाम तरह से जो संशोधन चुनाव आयोग करता है, वोटर लिस्ट में नाम काटने से लेकर के और तमाम वोटर परसेंटेज बढ़ाने को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते आए हैं विपक्ष। अगर ऐसी स्थिति में बिहार में इलेक्शन जो है बहिष्कार हो जाता है तो निश्चित रूप से इसको RJD चाहती है कि कांग्रेस और तमाम जो बड़े विपक्षी दल हैं वो देश भर में इम्प्लीमेंट करें, राष्ट्रीय लेवल पे इम्प्लीमेंट करें, ताकि इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाया जा सके। और जिस तरीके से सबके सामने देखने को मिला है, ये मैं एक विशेष दल के लिए नहीं कह रहा, मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ, जिस तरीके से SIR के बहाने तमाम धांधलियां देखने को मिली है, तमाम वहां पर सीनियर पत्रकार जो गए थे उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है, उनके कैमरे में किस तरह से साइन करके बेकायदा एक तैयार किया जा रहा है दस्तावेज, वो सब सामने रखा गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर RJD का ये दबाव इलेक्शन कमीशन पर अगर कामयाब हो जाता है तो निश्चित रूप से RJD इसी बहाने जो एक बड़ी पार्टी कांग्रेस या फिर उसके बाद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी, ठीक है, लेकिन नितिन जी चुनाव आयोग पीछे हटने वाला नहीं है, चुनाव आयोग पीछे हटने वाला नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने आज जिस तरीके से कहा है कि क्या आरोपों के डर से हम संविधान के खिलाफ काम करना शुरू कर दे, क्या इन आरोपों से शायद इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? यह भी कहा क्या सवालों के डर से मृत प्रवासी फर्जी विदेशी वोटर्स के नाम पर फर्जी चुनाव हम होने दे, सिर्फ इसलिए कि विपक्ष हम पर आरोप लगा रहा है? साफ है कि चुनाव आयोग तो नहीं पीछे हटेगा। देखिए बिल्कुल चुनाव आयोग पीछे नहीं हटेगा प्रिया जी, क्योंकि उसके पीछे बैकिंग है। बैकिंग इस बात की है कि जो विपक्षी खेमा सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से विपक्षी की जो मांग थी उसको ना सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि ये भी कहा कि जो विशेष एक रिव्यू चल रहा है वहां पर वो चलता रहेगा, जिसको कि SIR कहा जा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन अपनी बात पर अड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी साख का सवाल है। लेकिन सवाल इस बात का है प्रिया जी कि आखिरकार ये जो कार्य इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो चुनाव से ठीक पहले क्यों कर रहा है? तो समय रहते साल 2 साल पहले क्यों नहीं किया गया? क्यों इस तरह की मांग जो है पहले नहीं मांगी गई? क्या बिहार के लोग या किसी देश के लोग पहली बार विदेश में गए हैं? क्या बिहार में पहली बार बाहर से आकर के लोग वोट डालेंगे? इस तरह का जो रिवीजन हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ? टाइमिंग पर सवाल है।
और मुझे लगता है कि इन सब बातों का जवाब जो इलेक्शन कमीशन को बेकायदा देना चाहिए, जिसका आरजेडी के माध्यम से विपक्षी खेमा इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। जी नितिन जी, ये जो चर्चा की मांग सदन में उठाई जा रही है मॉनसून सत्र के दौरान, देखिए चर्चा की मांग की जा रही है कि आप इस पर चर्चा कीजिए, लेकिन देखिए चर्चा नहीं कर रही है सरकार। इसको लेकर भी विपक्ष में काफी नाराजगी देखने को मिले, जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, कैसे जो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, मांग कर रहा है लगातार कि भाई अब तो चर्चा कर लो। लगातार कई दिनों से चर्चा की मांग पर नहीं हो रहा है, और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त का। नितिन जी, बिल्कुल, देखिए अगर आप कहीं भी जाइए प्रिया जी, पूरे देश या पूरे विश्व में बिहार के लोग आपको कार्य करते नजर आएंगे, लेकिन उनके बीच में इलेक्शन एक कौतूहल का विषय होता है। चाहे कोई भी कार्य कर रहा हो, चाहे जमीनी स्तर का कार्य हो या बड़ा बिजनेस कर रहा हो, पूरे देश या पूरे विश्व में, लेकिन इलेक्शन के समय वो जाता है और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके वोट डालता है। और मुझे लग रहा है कि यही बात भारतीय जनता पार्टी भाग गई कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी कि बिहार में रिव्यू कराना पड़ रहा है। इलेक्शन से ठीक पहले रिव्यू की बात जो हो रही है वो टाइमिंग पर सवाल है। इसके अलावा विपक्ष चाहता है कि वहां पर सदन के भीतर इस पर चर्चा हो, जिसका सरकार पूरी तरीके से भागने की कोशिश कर रही है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि संदेह पैदा कर रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले समय में अगर सरकार निश्चित रूप से वहां सदन के भीतर चर्चा करा लेती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर जो दबाव है वो निश्चित रूप से कम हो सकेगा। सरकार के सत्र का आखिरी सेशन है, जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें जो परचम लहराएगा वो निश्चित रूप से सदन की कार्यवाही कैसे होगी, क्या रूपरेखा होगी, कौन नेतृत्व करेगा वो तय करेगा। तो आने वाले समय में अगर सरकार सत्र के भीतर चर्चा कराती है तो निश्चित रूप से तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो न सिर्फ विपक्ष को मिल सकेंगे बल्कि देश की जनता भी जान सकेगी। ठीक है आशीष जी, जो विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि भाई चर्चा कर लीजिए, नहीं कर रहे हैं तो देखिए कैसे हंगामे की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या सरकार भाग रही है इससे, ये सोची समझी साजिश है सिर्फ चुनाव से पहले। आशीष जी, देखिए सरकार भाग नहीं रही, विपक्ष कुछ भी कहेगा और सरकार उसे मान लेगी, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। अरे भाई विपक्ष कहाँ कह रहा है, आप भी तो उसी से चुन करके, उसी वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं। 30 सांसद आपके भी हैं, बौखलाहट नहीं है, सीधा सा सवाल है। हमेशा इस बात को समझ रहा है कि फर्जी वोटरों के माध्यम से अरे तो आप 32 जो आपके 32 सांसद अभी जीत के आए हैं, फर्जी वोटरों के माध्यम से जीत के आए हैं। जब फर्जी वोटर हटते जा रहे हैं तो वो हाय तौबा मचाए जा रहे हैं। विपक्ष कब कब देश हित में जो भी निर्णय लिए गए हैं कब साथ दिया है विपक्ष, हमें ये बताइए ना। हर देश हित के हर मुद्दे पर विपक्ष ने हमेशा हाय तौबा मचाया है, देश हित के हर मुद्दे पर विपक्ष ने हमेशा विरोध किया है। और बात बनाते हैं लंबी चौड़ी, सिर्फ बातें बनाने से नहीं होगा। आप हमको ये सीधा सीधा ये बताएंगे कि ये 20 साल में नीतीश बाबू क्यों नहीं करवा पाए? कब एक साथ आप ये बताइए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरा टर्म है, आप लोगों ने कब कब माननीय मोदी जी का साथ दिया ये बताइए। आप हमको ये बताइए 20 साल में नीतीश जी और 11 साल में मोदी जी ने ये क्यों नहीं कराया इसके पहले? विरोध की राजनीति। आप हमको ये बताइए 20 साल में नीतीश जी, 10 साल में मोदी जी ने क्यों नहीं करवाया? ठीक है विकास जी, ठीक है ठीक है आशीष जी, इसका जवाब राघवेंद्र जी से भी ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक है आशीष जी, आशीष जी ठीक है, रुक करेंगे आपकी तरफ। राघवेंद्र जी, ये जो बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, कितने साल से सरकार कहाँ थी? और न्याय के हमेशा। ठीक है आशीष जी, रुक करेंगे आपकी तरफ। ठीक है आशीष जी, विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है आशीष जी, आशीष जी ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी। निश्चित रूप से हमारे काबिल दोस्त से भ्रमित हो गए हैं कि पार्टी भी से भ्रमित है और ये अब नहीं चलेगा। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि आप कर्नाटक जीतते हो, केरल जीतते हो तो सही है। आप जहाँ पर हारने की स्थिति में होते हो, जहाँ पर आपके नेता को मैं शुद्ध रूप से कहूँ कि नकार दिया जाता है, जहाँ पर आप नकारे साबित हो चुके हो, वहाँ पर आपको नजर आता है कि अब इस तरीके से रायता फैलाया जाए। मैं शुद्ध शब्दों में, आप शुद्ध शब्दों में बताइए 20 साल में नीतीश बाबू, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला क्यों नहीं लिया? तुम्हारा पप्पू क्या कर रहा है, तुमने क्या किया और तुम्हारा पप्पू क्या कर रहा है? तुम्हारा गप्पू क्या कर रहा है? भगोड़ा गप्पू, तुम अपने गप्पू की सोचो, गप्पू की सोचो, भाग गया सदन छोड़ करके। महागठबंधन के नेताओं का संस्कार देखिए। संस्कार, कौन सा संस्कार खारिज हो गया बताइए? कौन सा संस्कार खारिज हो गया? पलट करके जवाब दे दिया कि संस्कार याद आ गया आप लोगों को।
आप लोगों को संस्कार ऐसे याद आ जाता है, पलट के जवाब दे दो तो मिर्ची लग जाती है, मिर्ची लग जाती है। बताइए ना गप्पू कहाँ भाग गया, क्यों भाग गया एसआईआर पर सदन को जवाब देने से पहले? अरे ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए। दीजिए ना जवाब गप्पू को बुला करके, बोलिए गपोली से लागे बनाए, आकर के बातें करें अपनी। ऐसे नहीं चलेगा, जोर जोर से चिल्ला लेंगे तो ये सोचेंगे कि आवाज दब जाएगी, आवाज नहीं दबेगी, बिल्कुल नहीं दबेगी। राहुल गांधी के बब्बर शेर यहाँ बैठे हुए, बिल्कुल आवाज दबने वाली नहीं है, चिघाड़ते रहिए। गप्पू को बताइए सदन में जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, एसआईआर पर एक एक सवाल का जवाब लेंगे, बिल्कुल नहीं सहने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है। आशीष जी, ये जो बार बार चर्चा की मांग की जा रही है, क्या तैयार होगी सरकार चर्चा करने के लिए सदन में? ठीक है, ठीक है आशीष जी, इस बात का एक लाइन में जवाब दे दीजिए, क्या वाकई में अब तैयार हो जाएगी सरकार क्या चर्चा करने के लिए? अगर सब कुछ सही है तो चर्चा करने से पीछे क्यों हट रहे हैं आप लोग? बोलिए। विशेष खनन पुनरीक्षण कोई सरकार नहीं करा रही है, भाजपा नहीं करा रही है, ये एक संस्था करा रही है। संस्था का जो निर्णय होगा वो पार्टी का निर्णय होगा। संस्था का निर्णय पे हम कोई जवाब देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, संस्था सर्वोच्च है, न्यायालय सर्वोच्च है, उनका जो आदेश होगा, निर्देश होगा वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है आशीष जी। डॉक्टर एसपी सिंह जी, किस तरीके से अब इसको देखेंगे? क्योंकि देखिए, एक तरफ विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ जो सरकार है, जो सत्ता में बैठी हुई है, वो ये कह रही है कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है। आप जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, कोर्ट जाने। प्रिया जी, सीधी सी बात है। हाँ। इलेक्शन कमीशन आज इलेक्शन कमीशन टीएन शेषन भी इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं, सब काम किए हैं। इलेक्शन कमिश्नर को पार्टियां एक मीटिंग हो जाती थी, वार्ता हो जाती थी। ये पार्टियों का आपस हंगामा, लोकतंत्र में बहिष्कार का क्या मतलब है? बस हम इतना जानना चाहते हैं कि बहिष्कार क्यों करना चाह रहे हैं? अरे सामना करिए, तब तो हार जीत का होगा। जब चुनाव ही नहीं होगा, वोटर लिस्ट पे ही हंगामा बना देंगे। बिल्कुल सही। तो बहिष्कार इसलिए है कि उसी वोटर लिस्ट से आपके 30 सांसद जीत करके आए हुए हैं और उन्हीं की बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है। तो होने तो उन्हीं दीजिए, वोटरों के तो सहारे होने दीजिए। मात्र 1 साल हुआ, आपको उसी समय करवा लेना चाहिए था एसआईआर, आपको उसी समय एसआईआर करवा लेना चाहिए था। ठीक है आशीष जी, विकास जी, ठीक है, रुक करेंगे आपकी तरफ। ठीक है, अरे जीते तो आप है बिहार में जवाब ले भाई, लेते हैं। जीते तो आप है, उसी वोटर लिस्ट से आप जीते हैं ना। ठीक है विकास जी, ठीक है, नितिन जी से भी जवाब ले लेते हैं। नितिन जी, किस तरीके से देख रहे हैं नहीं इसको? होगा। जनता ने पप्पू को नकार दिया है। अरे ठीक है। गप्पू एंड कंपनी शांत रहे, अब की बिहार की जनता जवाब देने वाली है गप्पू एंड ठीक है कंपनी विकास जी, को। आशीष जी, ठीक है। नितिन जी, तो जवाब देगी ही। ठीक है नितिन जी, जनता तो जवाब देगी ही। बिल्कुल किस जवाब तरीके देगी। से देख रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। साफ नजर आ रहा है, इतना मत बताइए, पप्पू फेल हो चुका है, बिहार का पप्पू भी फेल होने वाला है। ठीक है, कोई प्रमुख विपक्षी पार्टी अगर बहिष्कार की बात कर रही है, ऐलान कर रही है, और ये पहली बार हो रहा है ऐसा, एक तरफ देखिए कैसे विपक्षी पार्टियां चर्चा की मांग कर रही हैं कि भाई चर्चा करिए। ये तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही है, कैसे पूरा विपक्षी दल एक साथ होकर हंगामा कर रहा है, लगातार मांग कर रहा है। दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग ये साफ कह दिए हैं कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इलेक्शन कमीशन का मामला है, इसमें सरकार को मत घसीटिए बीच में। क्या वाकई में ये संभव है? देखिए प्रिया जी, ये काफी चर्चा का विषय है और काफी गहन चर्चा का विषय है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हंगामा देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे से अभी फिलहाल छुटकारा मिलने वाला है। बिल्कुल। आरजेडी पूरी तरीके से अड़ी हुई है, सदन से लेकर के सड़क तक और संसद तक मामला पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि खारिज कर दिया और एसआईआर पर ये कहा कि वो इसे जारी रखे, इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह का वाकया पेश करने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी और सभी दलों से राय मशवरा करना चाहिए था। तब जाकर के अगर वो इम्प्लीमेंट करते तो ज्यादा कारगर साबित होता और किसी तरह की गहमी ना रहती। नंबर एक बात। नंबर दो, जिस तरीके से साथी हमारे प्रवक्तागण अपने अपने पार्टियों का बचाव करके एक डिबेट की गरिमा को साकार कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। भाषा की मर्यादा जो है बनाए रख करके, चाहे वो सदन हो, चाहे सड़क हो या फिर टेलीविजन चैनल हो, उन सब पर चर्चा करनी चाहिए और आम चर्चा से ही सभी तरह के जो मशवरे हैं, सभी तरह के जो मुद्दे हैं वो हल हो सकते हैं। न सिर्फ देश का बल्कि विदेशों का मुद्दा भी
बातचीत के जरिए ही हल होता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर सदन के भीतर सरकार चर्चा करा लेती है एसआईआर पर, तो निश्चित रूप से बहुत तरह के जवाब सामने आएंगे। बहुत तरह के जो सवाल हैं जो विपक्ष करना चाह रहा है, जो देश की जनता जानना चाह रही है, उसके जवाब अगर सरकार देती है, सदन के भीतर चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से जो मुद्दा है उसका जो एक असर है, नेगेटिव असर, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में कम पड़ेगा। फिलहाल की स्थिति यही लग रही है मुझे कि आने वाले समय में अगर आरजेडी चुनाव बहिष्कार करती है, तो निश्चित रूप से आरजेडी के बहाने कांग्रेस और कांग्रेस के बहाने तमाम विपक्षी दल, पूरा का पूरा जो महागठबंधन है और इंडिया गठबंधन है, वो एकजुट रहेगा। और आने वाले समय में अगर किसी भी तरह का बदलाव इलेक्शन कमीशन देश लेवल पर करता है, तो वो भी एक बिहार मॉडल को प्रस्तुत करके ये कह पाएगा कि हम भी एक भारतीय होने के नाते देश लेवल पर इलेक्शन का बहिष्कार करते हैं। ठीक है नितिन जी, जो बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि धांधली नहीं रुकी तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जो धांधली की बात कही जा रही है, इलेक्शन कमीशन धांधली कर रहा है, धांधली कर रहा है, ये धांधली कैसे रुकेगी? इलेक्शन कमीशन का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ कोई धांधली नहीं हो रही। अगर विपक्ष आरोप लगाता तो क्या हम उसके आरोपों से डरकर गलत तरह से चुनाव कराने लगे? तो ये धांधली का ये जो पूरा देखा जाए कॉन्सेप्ट है, ये कैसे रुकेगा, कैसे ये धांधली रोकी जाए? क्योंकि कोई तो आगे नहीं आ रहा है इस पर, चाहे सरकार हो या फिर इलेक्शन कमीशन। जी, जो धांधली की बात कही जा रही है, वो धांधली की बात कोई नई नहीं है। तमाम अप्रत्याशित नतीजे जो आए हैं देश के विभिन्न राज्यों में, वहां पर एक मांग उठती आई है कि इलेक्शन कमीशन उसका जवाब दे। हालांकि इससे पहले आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जो भी एक साथी उदाहरण दे रहे थे कि वहां के पूरे गांव के लोगों ने कहा कि हमने एक फला दल को वोट नहीं दिया, कैसे जीत गया, और यहाँ पर पुनर्मतदान हो और रिकंस्ट्रक्शन के जरिए हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। वही नहीं, ओडिशा में तमाम जगहों पर प्रदर्शन हुए, उन्होंने कहा कि हमने अमुक दल को वोट नहीं दिया, आखिरकार वो कैसे यहाँ से जीत गए। तो इस तरह के तमाम आरोपों पर इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर कहता आया है कि कोई भी अगर किसी को भी टेम्परिंग का शक हो ईवीएम में, तो वो आकर के एक प्रयोग के तौर पर सबके सामने बता सकता है। तब विपक्षी खेमा पूरी तरीके से नजरअंदाज हो जाता है, भाग जाता है और उसके पास कोई जवाब नहीं मिलता। ये कह देना इलेक्शन के बाद की एक टेम्परिंग हुई है, धांधली हुई है, तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं एक ये भागने जैसी बात होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, चुनाव से पहले बहिष्कार की बात कर रहा है, तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को गंभीर होकर के इस मसले पर न सिर्फ सोचना चाहिए, बल्कि एक समुचित दबाव भी देना चाहिए देश के भीतर और प्रदेश के भीतर, ताकि आम जनमानस जान सके कि आखिरकार इस तरह का रिवीजन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। ठीक है नितिन जी। विकास जी, ये जो धांधली की बात कही जा रही है, आपसे भी जानना चाहूंगी धांधली कैसे रोक दी जाए? देखिए, राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने कर्नाटक में चुनाव आयोग की वोटर जोड़ने वाली धांधली पकड़ ली है, जल्द ही दिखाने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट है ये पूरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कृत्य है लोकतंत्र को लगातार कमजोर करने का, धांधली तो उसी दिन साबित हो गई ना कि जिस दिन इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में तय हुआ था, लीडर ऑफ अपोजिशन और नेता सदन प्रधानमंत्री और इस देश के चीफ जस्टिस, 3 लोग मिलकर के चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसको चुना जाएगा। मोदी साहब आते हैं, उन्होंने कहा ना चुनाव सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोई जरूरत ही नहीं है, और उन्होंने कहा कि एक अपना मनोनीत मंत्री जो होगा उसकी हम सुनेंगे, उसकी मानेंगे। तो आप वहीं से देखिए ना कि इनके मन में जो पाप है वो साफ साफ दिखता है कि इनको अपना जो चुनाव आयुक्त है वो स्वयं का चाहिए, इनको दूसरे चुनाव आयुक्त की जरूरत नहीं है, उस पर विचार विमर्श की जरूरत नहीं है। आप कोई भी फैसला करने जाओगे, 3 लोग हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन की सुनी ही नहीं जाएगी, 2-1 से निर्णय हो जाएगा। चुनाव आयुक्त भी तो मोदी जी का ही बैठेगा, शुरुआत ही वहीं से हो जाती है। भाई, चुनाव आयुक्त ने जब हम लोग को बुलाते हैं, हम लोग कोई बात रखते हैं, हम लोग कुछ कहते हैं, अभी आपने देखा ना महाराष्ट्र में एक मंत्री थे, बकायदा कैश वितरित हो रहा था उनके यहाँ होटल से। दिल्ली में आपने देखा प्रवेश वर्मा के घर से कैश बट रहा था, बकायदा लिफाफे में रख करके। उन्होंने कहा 1000 रुपए हम सबको एडवांस में दे रहे हैं। सारी चीजें थी ना, चुनाव आयोग उसी समय था, यही चुनाव आयोग था। लेकिन चूंकि मोदी जी ने अपॉइंट कर रखा है, तो इस देश की पब्लिक, इस देश के अपोजिशन की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है चुनाव आयोग के नजर में। अभी हमारे विश्लेषक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि TN सेशन भी हुआ करते थे एक दौर में। आप पहले की बातों पे चले जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम भी इस चीज को मानते हैं कि बहुत कैप्चरिंग होती थी। कांग्रेस का प्रवक्ता होते हुए भी खुले तौर पे मैं इस चीज को कह रहा हूं, क्योंकि मैंने
बहुत ही विश्वसनीय लोगों से ये सुना है कि पुराने दौर में बूथ कैप्चरिंग वगैरह हो जाया करती थी, लोग फर्जी वोट डाल लेते थे, सारी चीजें हैं। टीएन शेषन आए, बकायदा उन्होंने स्ट्रिक्ट किया। कांग्रेस का शासन था। अरे भाई गट्स है ना, गट्स है, बेईमानी नहीं करते तुम्हारी तरह। और उसी समय होता था। हाँ, वो दौर बीत गया है। गट्स है, गट्स के साथ कह रहे हैं बीत गया है। हो गया ना जो तुम लोग आज लूट रहे हो ना, तुम लोग जो आज बेशर्मी के साथ लूट रहे हो ना, जब कांग्रेस देश में इसको लूट रहे हो ना। कांग्रेस ने लूटा नहीं, कांग्रेस ने लूटा नहीं। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व होता था वो नहीं लूटता था। मैं फिर बता रहा हूं, उसको दूसरे शब्दों में लीजिए, कांग्रेस का सिर्फ कार्यकाल होता था। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कभी ये नहीं चाहते थे कि लूट करके बूथ बक्सा उनका भर के उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये तो आपके यहाँ होता है, ये तो आप चाहते हैं, ये आप चाहते हैं। ठीक है विकास जी, ये जो आरोप लग रहे हैं, ठीक है, मोदी सरकार में ये जो आरोप लग रहे हैं, राघवेंद्र जी से भी जवाब ले लेते हैं इस पर। राघवेंद्र जी देखिए, ठीक है विकास जी, ठीक है विकास जी आ रहे, बस राघवेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते तुरंत। ठीक है आशीष जी, ठीक है, रुक करेंगे आपकी तरफ। राघवेंद्र जी सीधा तौर पे आपने कहा इस बात को। ठीक है आशीष जी, ठीक है, कांग्रेस सरकार का चलाती। ठीक है आशीष जी, बस ठीक है, आते हैं आपके पास। राघवेंद्र जी, मेरे काबिल दोस्त विकास जी ने बिल्कुल गले से कह दिया, डंके की चोट पर। हाँ, लेकिन आप नहीं कह पाते हैं, आपकी मजबूरी फंस जाती है। एसआईआर के बारे में आज तक आपको पता ही नहीं था, अगले दिन खर्रा आ जाता है, उसके बाद विशेषज्ञ बन के आप टीवी पे बैठ जाते हैं। ठीक है विकास जी, अरे देश के साथ कम से कम वफादार रहिए। धनखड़ जी ने रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली थी आखिरी समय में, आप लोग वो भी नहीं कर पाते हैं। विकास जी, देश महत्वपूर्ण है, देश के लिए काम करिए। विकास जी वो वही जवाब दे रहे हैं जो बार बार धांधली का आरोप लगता है। इलेक्शन कमीशन मोदी की इशारे पर काम कर रही है। तमीज में बात करो, ठीक है, बात करना ठीक नहीं होता। कौन सी बदतमीजी कर दी है आपसे? अरे ठीक है, ठीक है, कौन सी बदतमीजी कर दी है विकास बताइए। जी, ठीक है, सुन लीजिए पहले। बदतमीज है, वैसे तुम भी बदतमीज। तुम बदतमीज, तुम्हारे नेता भगोड़े नेता बदतमीज। ठीक है विकास तुम जी, बदतमीज, तुम्हारे भगोड़े नेता बदतमीज। तुम बदतमीज, तुम्हारे भगोड़े नेता बदतमीज। ठीक है राघवेंद्र जी, विकास जी, ठीक है, क्या बदतमीजी की बात करता है ये? इस तरीके से बात ठीक है, ठीक है, गरिमा में रहकर बात कीजिए विकास जी। राघवेंद्र जी इस तरीके से देखिए, नहीं, डिबेट कौन सी बदतमीजी की है ये तो बताओगे। ठीक है विकास जी, दिल मिलाइए नहीं, विकास जी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, एक शब्द नहीं सुने जाएगा, जो बोलेंगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अरे अभी तुम्हारी सारी भाषाएं सब निकल आएंगी, सब निकल। ठीक है, गरिमा में ये रहकर ना बात कीजिए। बताइए, ये ना बताइए, समझ आ रहा है आप लोगों से। संघियों की इन डरपोकों से, अंग्रेजों के गुलामों से नहीं डरते हैं। ठीक है, तुम्हारे भी 2 दिन है, ठीक है विकास जी, राघवेंद्र जी, अंग्रेजों ठीक के है, गुलामों से नहीं डरते हैं। डॉक्टर एसपी जी, अंग्रेजों की चाकरी करिए ठीक है आप। विकास जी, ठीक है, अंग्रेजों की डॉक्टर चाकरी एसपी करिए, जी, अंग्रेजों के चाकरों से नहीं डरते ठीक है हैं। विकास जी, ठीक है विकास जी, राघवेंद्र जी, ठीक है, डॉक्टर एसपी सिंह अरे जी। भाई, बहस का मुद्दा इलेक्शन है तो इलेक्शन कमिश्नर के सारे नोट्स पे पार्टी पे आप लोग मिलिए ना, क्यों इलेक्शन कमीशन को बात करिए। इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, आप सीधे पार्टी से बाहर करके हम चुनाव नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे, उसका मुद्दा नहीं निकलेगा। इलेक्शन कमीशन को आप ऑल पार्टी मिलके ऑल पार्टी मीटिंग कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन को सारे मुद्दे भेजिए, क्या क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन समाधान करेंगे। वो क्यों बैठे हुए हैं? एक संवैधानिक संस्था, उसका कम से कम आदर सम्मान से मानिए तो बात। वही बात है ना डॉक्टर एसपी सिंह जी, देखिए यही तो कहा जा रहा है कि वो जब सरकार के इशारे पर काम करे इलेक्शन कमीशन, तो वो तो सुनेगी नहीं विपक्ष की, ये आरोप हर लगाए जा रहे सरकार हैं। के समय ये हाँ, कहा गया है, हाँ, जो वर्तमान सरकार है वो विपक्ष कहेगा। ये कोई मतलब थोड़ी होता है कि कोई संवैधानिक संस्था है और सरकार के कहने पे काम कर लेगी। हाँ, या सर वो क्या एक्सेप्ट किया है जो भी इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने कहा है क्या कि हम सरकार के इशारे पे काम करते हैं? नहीं, चुनाव आयोग तो यही कह रहा है कि निष्पक्ष चुनाव जनतंत्र की नींव है। विपक्षी यही कहेंगे कि हाँ, ये होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर बैठा है, इलेक्शन कमिश्नर कोई पार्टी का है क्या? हमें ये बताइए। वो तो एक वही तो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार नहीं बैठा रखा है उसको। मोदी हाँ, सरकार नहीं बैठाएगा तो कौन बैठाएगा? इलेक्शन कमिश्नर चुनने का राइट तो पार्टी को ही होता है ना। आप इतने बहुमत से एमपी में सरकार बना लीजिए, आपको फिर कौन कहेगा कि किसको बनाया है? वो तो एक संस्था का कोई भी वहां आएगा। कांग्रेस ने भी इलेक्शन कमिश्नर बनाया है। सिंह साहब आप बताइए, आप कौन सी व्यवस्था को बेहतर मानते हैं, जिसमें सत्ता पक्ष के दो लोग चुने और एक अपोजिशन का हम चुने, ये कह रहे या हैं 3 कि लोग 300 या संस्थाओं के विकास जी, अलग मेरी अलग बात चुने? सुन लीजिए बस एक, कि इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्मेट है
है उस पे आप इलेक्शन कमीशन को लेटर दीजिए, अपनी बात को रखिए, इलेक्शन कमीशन आपका समाधान करेगा। कहाँ माना? हमने तो कहा ना कि चीफ जस्टिस को मत हटाइए भाई, गृह मंत्री को लाके बैठा दिया उन्होंने। ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आप ये कह दीजिए कि नहीं उन्होंने चुनाव किया, कैसे करेंगे? आप जब शुरुआत होती है आप उस व्यवस्था को ठीक मानते हैं? आप बताइए, उस व्यवस्था को ठीक मानते हैं? मेरी बात सुनिए, गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री अगर चीफ जस्टिस, मेरी बात सुनिए विकास जी, मैं क्या कह रहा हूं कि इलेक्शन कमिश्नर चाह रहा है कि आप एक सारी ऑल पार्टी मिलकर इलेक्शन कमीशन को बता दीजिए कि आप इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, स्टेट में ये दिक्कत है, आप ऐसा कर दीजिए। क्यों आप परेशान हो के हम ऐसा नहीं करेंगे, पार्टी से बहिष्कार कर दे? बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा, सारी सरकारें मिलकर क्या करेंगी? सरकार तो है ही, पूर्ण बहुमत में उनकी सरकार है, चल रही है, तो वो वही तो चयन करेंगे। सरकार तो सरकार चलने से सवाल थोड़ी ना खत्म हो जाएंगे, सवाल तो वही आदमी सवाल उठाते रहिए। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों निकाला गया? वो भी एक स्वायत्त संस्था है, वो भी अपना ओपिनियन दे सकते थे कि नहीं इस व्यक्ति को नहीं, इस व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनना चाहिए। जब बहुमत में सरकार, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपने समय में भी बहुत सारे नियम किए हैं। आप उससे जस्टिफाई करेंगे? नहीं, हम नहीं आप उससे जस्टिफाई करेंगे? हम ये कह रहे हैं जो आज का मुद्दा चल रहा है वो आज के बहिष्कार करने से कम क्लियर रखिए ना, कम से कम क्लियर रखिए अपना, भागिए मत। बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा, एक नई परंपरा बन जाएगी। जब आप लोकतंत्र का मतलब है इलेक्शन को आप खुलेआम लूटेंगे। आपने अजीत अंजुम जी का वीडियो देखा, सब कुछ उसमें रिकॉर्डेड है और आपको उसको इनकार कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन, सरकार, सब कुछ पावर आपकी है। अगेंस्ट में एफआईआर हो जा रहा है, मीडिया पे पहली बार एफआईआर हुआ है, खबर दिखाने के लिए एफआईआर हुआ है। प्राइम टीवी जाएगा बिहार में, एफआईआर लेकर के आएगा। क्यों? ये क्यों हो रहा है? ये कौन सी परिपाटी है? क्या खबर दिखाना अपराध है इस देश में? ठीक है, जब चुनाव आएंगे साफ हो जाएगा कि किस तरीके से कौन पार्टी बहिष्कार कर रही है, क्या कुछ रिजल्ट सामने आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे साथ जेडीयू से आशीष बलदानी जी, बीजेपी से राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी से विकास अग्रहोरी जी और वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर एसपी सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के एसआईआर पर इतनी तकरार बढ़ी है कि अब चुनाव बहिष्कार की बात जो है वो अब तेज होने लगी है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर बिहार में एसआईआर के नाम पर धांधली नहीं रुकी है तो वो चुनाव बहिष्कार करेंगे। उधर इंडिया गठबंधन में जल्द ही चुनाव बहिष्कार को लेकर रणनीति भी बन सकती है और आज इसी पर प्राइम डिबेट हुई और ये सामने आया कि देखिए किस तरीके से जो मुद्दा है पूरी तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर देखिए नजर आ रहा है कि कैसे बिहार में चुनाव नजदीक है और दूसरी तरफ जो राजनीति पार्टियां हैं वो बहस कर रही है और एसआईआर का ये जो मुद्दा है पूरी तरीके से इतना ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ बिल्कुल चुनाव में साफ हो जाएगा। फिलहाल तो इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक आप देखते रहिए।